जय श्री राधे कृष्ण दोस्तों, राधे राधे। तो आइए जानते हैं मोक्षदा एकादशी 2023 क्यों इतनी खास है। मोक्षदा एकादशी, इस व्रत को करने से क्या लाभ और इसकी पौराणिक कथा के बारे में आइए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। पंचांग के अनुसार मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की मोक्षदा एकादशी तिथि 22 दिसंबर 2023 को प्रातःकाल 8:16 से शुरू होगी और समापन 23 दिसंबर 2023 को सुबह 7:11 पर होगा। इस बार मोक्षदा एकादशी 22 दिसंबर को मनाई जाएगी। मोक्षदा एकादशी 2023 सनातन धर्म में एकादशी का बहुत बड़ा पवित्र संतांदिक के पापनाशक माना गया है। सनातन धर्म में एकादशी व्रत की पवित्रता सतीदायक और पापनाशक माना गया है। मोक्षदा एकादशी मार्गशीर्ष के शुक्ल पक्ष की एकादशी होती है। पंचांग के अनुसार मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष मोक्षदा एकादशी 22 दिसंबर 2023 को प्रातःकाल 8:16 पर शुरू होगी और समापन 23 दिसंबर 2023 सुबह 7:11 पर होगा। इस बार मोक्षदा एकादशी 22 दिसंबर को मनाई जाएगी। मोक्षदा एकादशी पर भगवान श्री नारायण के नियमित व्रत रखना, विधि विधान से पूजा करना, पवित्र नदी में स्नान करने से सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है और पितरों को मोक्ष की प्राप्ति मिलती है। इसलिए इसे पुण्यदायिनी का मोक्षदायिनी एकादशी भी माना गया है। आइए जानते हैं मोक्ष एकादशी खास क्यों है। द्वापर युग में युगेश्वर श्री कृष्ण ने इस दिन अर्जुन को मनुष्य के जीवन सार्थक बनाने वाला गीता का उपदेश दिया था। गीता जैसे महान ग्रंथ को प्रभाव दुष्प्रभाव होने के कारण इस दिन गीता जयंती के रूप में भी मनाया जाता है। गीता जयंती का ज्ञान हमें दुख, क्रोध, लाभ व अज्ञानता के बदलाव से बाहर निकालने के लिए प्रेरित करता है। सत्य, दया, प्रेम और सकार्म को अपने जीवन में धारण करने वाली प्रणाली में मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। व्रत करने के लाभ आइए जानते हैं। 1 नंबर, धर्मशास्त्रों के अनुसार मोक्षदा एकादशी का व्रत करने से पूर्वजनों को उनके कर्मों के बंधन मुक्त मिलती है और व्यक्ति के पाप नष्ट होते हैं। 2 नंबर, व्यक्ति के भाव के लिए किए गए इस व्रत के प्रभाव प्राणी संप्राणी बंधनों से मुक्त होकर मोक्ष की प्राप्ति होता है। 3 नंबर, इस दिन श्रीमद् भगवत गीता की सुगंधित फूलों को पूजा कर गीता पाठ करना चाहिए। गीता पाठ करने से मनुष्य के सभी कष्ट दूर होकर धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति होती है। 4 नंबर, मोक्ष प्रदान करने वाला यह एकादशी मनुष्य के लिए चिंतामणि के समान समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण कर बड़े बड़े पातकों को नाश करने वाली है। 5 नंबर, भगवान श्री कृष्ण ने मधु दृष्ट को मोक्षदा एकादशी का महत्व समझाते हुए कहा कि इस एकादशी महत्व को बढ़ाने और सुनने में मात्र वापन्य यज्ञ का फल मिलता है। 7 नंबर, इस व्रत को रखने से प्राणी जन्मांतर के पाप क्षीण हो जाते हैं तथा जन्म मरण के चक्र से
मुक्ति मिलती है। आइए मोक्षदा एकादशी की पौराणिक कथा के बारे में जानते हैं। पद्म पुराण के वर्जित एकादशी की कथा के अनुसार पूर्व काल की बात है। वैष्णवों में विभूषित प्राण प्राणनीय चंपक नगर में बख्यासन नाम का एक राजा रहते थे। वे अपनी प्रजा की पुत्र की भांति पालन करते थे। एक रात राजा ने सपने में अपने पितरों को नीचे योनियों में पड़ा देखा, जो उन्हें नरक से मुक्ति दिलाने कह रहे थे। उन सबको व्यवस्था में देखकर राजा ने मन में बड़ा विस्मय हुआ और प्रातः काल में ब्राह्मणों को उन्होंने इस स्वप्न के बारे में बताया। ब्राह्मणों ने कहने पर राजा पर्वत मुनि के आश्रम में जाकर उनसे मिले। मुनि की आज्ञा के राजा ने अपने पितरों को मुक्ति के उद्देश्य से मोक्षदा एकादशी की विधि विधान से व्रत किया और व्रत का पुण्य अपने समस्त पितरों को प्रदान किया। पुण्य देते ही क्षण भर में ही आकाश में फूल की वर्षा होने लगी। वैखानस के पिता पितरों को सहित नरक से छुटकारा पा गया और आकाश में आकर राजा प्राप्ति यह पवित्र वचन बोले, बेटा तुम्हारा कल्याण हो। यह कहकर वे स्वर्ग चले गए। तो आशा करता हूँ ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन दबा के ऑल पे क्लिक कर लें, ताकि इसी प्रकार का वीडियो आप लोगों के लिए लाते रहें। अपना ख्याल रखें। आज के लिए इतना ही। जय श्री राधे कृष्ण।